ब्रह्मादि देवताओं में अन्य देवताओं से 50 गुण विशिष्ट माने गए। ब्रह्मा जी से शिव में 5 गुण और अधिक माने गए, 55 गुण विशिष्ट माने गए। नारायण भगवान में 5 गुण और विशिष्ट हो गए, तो कितने हो गए? 55 और 5 60। किंतु श्री कृष्ण में 4 गुण और हैं। कितने हो गए? बोलो वृंदावन बिहारी। ये भेद की दृष्टि से ये बात नहीं कही जा रही है, रसास्वादन की दृष्टि से कही जा रही है। आप कहेंगे कि ये किसका? आपकी खोपड़ी की उपज है। ये हमारी खोपड़ी की उपज नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने श्री सुबोधनी जी में यह विवेचन किया है कि 4 गुण जो श्री नारायण में से भी विशिष्ट श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं। इसलिए नारायण असमो गुणैर्यस्य, नारायण भी जिनके गुणों में समानता नहीं रखने वाले, ये बहुब्रीहि समास करके, और नारायण असमो गुणैहि यस्य असौ नारायण समो गुणैहि, ऐसा किया। ये 4 गुण हैं। पहली रूप माधुरी। रूप भगवान श्री हरि का भी बहुत अद्भुत है, क्या कहना। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला स्वरूप भगवान श्री हरि का है, लेकिन इनका तो एक स्वरूप हो तब ना। कभी जोगी बाबा, कभी ब्रह्मचारी बाबा, कभी मल्लाह के, कभी नट बाबा। कोटिन बेस धरे नंदनंदन तऊ न पायो पार, है ना। एक भजन में आवे, कोटिन भेष धरे नंदन तऊ न पायो पार। और फिर क्या है? हैं? हाँ। तो रूप माधुर्य जो है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, क्षण क्षण में नवीनता को प्राप्त होने वाला मधुराधिपते रखिलम मधुरम रूप माधुरी। माधुरी भी इनकी विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट लीला है। वेणु माधुरी तो क्या कहना, अद्भुत है। और चौथा गुण है प्रियाधिक्य माधुरी। ये 4 गुण गौड़ीय आचार्यों ने भी श्रीमद् भागवत की टीका में विशिष्ट भगवान के माने हैं। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय सुसमाहितः। श्री वल्लभाचार्य जी कहते श्री, कीर्ति और अनुभाव, ये 3 गुण श्री नारायण में हैं। वैकुंठवासी नारायण में श्री गुण, सूर्य नारायण में कीर्ति गुण। सूर्योदय से सब कीर्ति गान, पक्षी भी चहकने लग जाते हैं, मानो सब सूर्य के यश का गान करते हैं। और यज्ञ नारायण में अनुभाव गुण माने महिमा गुण। हमारी बात को आप लोग अन्यथा भाव में मत ले जाना। कई जगह लोग यज्ञ करते हैं, 1008 कुंडी यज्ञ, 1100 कुंडी यज्ञ। फिर जजमान खोजते फिरते हैं कि 1100 कुंडे के लिए जजमान मिले। और यजमान की पात्रता ये नहीं है कि वह कुलीन द्विजाति होना चाहिए, ये उसकी पात्रता नहीं है। उसकी पात्रता ये है कि प्रधान कुंड की बोली इतनी है, अन्य कुंड की बोली इतनी है। अब उस बोली में जिसकी बोली लगती है, राजस्थान में बोली लगती ना, इसका मतलब जो अधिक धन देगा वही उस यज्ञ में यजमान बनने का पात्र है।
फिर उसका आचरण चाहे जैसा हो, खान पान चाहे जैसा, उससे कोई लेना देना नहीं। धन की भी कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं, कैसे धन कमा रहा है इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। जगह का नाम हम नहीं लेंगे। एक बहुत विशाल यज्ञ में, लक्ष्य चंडी यज्ञ में हम गए थे। उस यज्ञ का जो प्रधान यजमान था वही हमको गाड़ी से कथा स्थल पर ले जाता था और कथा स्थल तक पहुंचाता था। रोज आग्रह करता कि हमारे यहाँ पधरावनी। मैंने कहा भाई समय नहीं है। बहुत आग्रह किया तो एक दिन गाड़ी ले गया। दिन में कथा होती थी, कथा के बाद बहुत आग्रह किया, कुछ खा लो, कुछ पी लो, जल ही पी लो, गंगा जल पी लो, फल खा लो। मैंने कहा अभी अभी कथा बोल के आए, गला गर्म है, थोड़ी देर नहीं कुछ खाएंगे, अभी हमको जल्दी से वहाँ पहुँचा दो, क्योंकि वहाँ पहुँच कर के और भी कुछ काम करना है, फिर संत लोग प्रतीक्षारत हैं, प्रसाद लेना है। वो पहुँचा दिया उन्होंने। उसे बहुत, महाराज जी क्या बात है, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं नहीं, नाराज तो बिल्कुल नहीं है। फिर आपने इतना आग्रह करने पर भी कुछ नहीं लिया। क्या मेरे संबंध में किसी ने आपसे कुछ कह दिया कि आपका क्या धंधा है, मेरा क्या धंधा है? मैंने कहा नहीं, आपका क्या धंधा है? बोले जरूर आपको तो पता है ही है महाराज। क्या इस पूरे क्षेत्र में, प्रांत में शराब का सबसे बड़ा ठेका हमारा ही है। कितने संभाग बताए, उसमें हमारा काम है, इसी का काम है। तो कई बार ठाकुर जी भीतर बैठकर रक्षा करते हैं। अब बताइए, इतना बड़ा यज्ञ धर्म रक्षा के निमित्त संकल्प पूर्वक हो रहा था और उस यज्ञ का यजमान वो था जो सबसे बड़ा शराब बेचने वाला था। एक 1000 कुंड, 1100 कुंड, कितने कुंडों में आहुति ही नहीं पड़ती है। कंडा लकड़ी डाल करके धुआं कर देते हैं। बाजार का घी होता है। अरे भाई, कुंड, यज्ञ कुंड बनता है महंत जी, यज्ञ कुंड बनता है तो उसकी विधि है, उसमें यूका लिक्षा तक की भी वेदिका में अंतर नहीं होना चाहिए। फिर कहाँ तक उसको वेदिका को भरना चाहिए, भरेगी नहीं वेदिका। विधि पूर्वक यज्ञ करो। विद्वान ब्राह्मण को आचार्य बनाओ, विद्वान ब्राह्मण को ऋत्विक बनाओ, और जितना विद्वान आचार्य हो उतना ही विद्वान ब्राह्मण को यजमान बनाओ, और वो संपूर्ण हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता हुआ संकल्प ले धर्म रक्षा का। तो 1000 कुंडी यज्ञ से जो लाभ नहीं होगा वो 1 कुंडी यज्ञ से लाभ होगा। लेकिन दुनिया में तो तमाशा चाहिए ना, कि कितना कुंटल, इतने टन साकल्य पटक होम दिया गया, इतना वो हो गया, इतना। तो अनुभव गुण है यज्ञ में। यज्ञ जितना बड़ा आप यज्ञ रचोगे उतनी ज़्यादा महिमा यज्ञकर्ता की बढ़ जाती है। पूरी महाराज इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया। तो श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, वैकुंठनाथ में श्री गुण, सूर्य नारायण में कीर्ति गुण, और श्री यज्ञ नारायण में अनुभाव गुण माने महिमा गुण। किंतु श्री कृष्ण में तीनों में अकेले में उनके जैसा श्री गुण और किसी में नहीं है। क्योंकि श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीड मभुन नृप। ये श्री गुण। कीर्ति गुण
ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, देवराज इंद्र स्तुति कर रहे हैं, काली नाग स्तुति कर रहा है, नाग पत्नियां स्तुति कर रही, ऋषि महर्षि स्तुति कर रहे हैं। अरे इतने यही नहीं कर रहे हैं, वृंदारण्यम स्वर्गीत कीर्ति ही सखा भी कर रहे हैं, कीर्ति गुण सब कीर्ति गा रहे हैं। वृंदावन के पशु पक्षी भी इनकी कीर्ति गा रहे हैं, ये कीर्ति गुण। और महिमा गुण का तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा जी जब चक्कर में पड़े ना, तो जैसे सती जी को भगवान ने थोड़ी अपनी लीला दिखाई, ऐसी ब्रह्मा जी को भी थोड़ी लीला दिखाई। ये भाव पोथी में नहीं लिखा है, पर पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ये भाव देते थे। आज भक्तमाल जयंती है, फाल्गुन कृष्णा सप्तमी की तिथि पर ही भक्तमाल ग्रंथ पूर्ण हुआ था, इसलिए सर्वत्र भक्तमाल जयंती मनाई जाती है। श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट सब स्थानों में प्रायः भक्तमाल का मूल समाज होता। आज अपने हम धना जी का नाम याद आ गया तो राजस्थान की धरती के एक भक्त का स्मरण कर लेते हैं। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए, घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। तात माट दर खेत थोथ लांगूल चलाए, तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई, आस कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट पर प्रीति पाई। भक्त भजे की